वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे मिजाज ठीक ठाक है? आप लोग कहाँ थे यार लास्ट उसमें उसमें पिछली अकाउंटिंग की क्लास पिछली दफा थी उसमें भी नहीं थे आप लोग? और अभी इकोनॉमिक्स में वलीद आपकी तबीयत खैरियत है? जी सर। आप वो पिछली क्लास में भी नहीं थे आप? खैरियत थी? सर लाइट का मसला था सर सारा। अच्छा अच्छा, अभी तक चल रहा है तो कुछ टाइम चेंज कर जी लेगा ना, सर। मतलब टाइम अगर हो सका ना तो हम पूछ लिया करें इस टाइम पे। नहीं सर, वो अचानक से सर पता नहीं चली गई थी। टाइम तो ठीक था, बस अच्छा चली गई थी इस वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, हमने लास्ट टाइम क्या किया था? लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, राइट? अच्छा, इनकम स्टेटमेंट आपको दी थी, बैलेंस शीट, अच्छा इनकम से बैलेंस शीट दोनों कर ली थी आपने? याद है आपको? मैंने इनकम से बैलेंस शीट दोनों दी थी, 7.1 8.1 आपको दिया था करने को। तो कोई मसला तो नहीं हुआ, आपने कर लिया आप लोगों ने? जी। देखिए, आपको शायद याद होगा मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। जी सर। हाँ, तो वो कर लिया आप लोगों ने? जी सर। अच्छा, इनकम से बैलेंस दोनों बैलेंस शीट की बैलेंस शीट बैलेंस आ गई? जी। चलो ग्रेट। तो मतलब हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज कर लेते हैं, ठीक है, एडिशनल चीज जो हमने पहले नहीं की थी ना। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करके ना थोड़ा सा हमें स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वरना फिर आगे हम प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। ठीक है, अच्छा अब ये मैं आपको ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से अच्छा देखिए, आपको इनकम से बैलेंस शीट को अगर हम एक साथ बोले ना तो ये कहलाता है, अगर एक इनकम से बैलेंस शीट को आप एक साथ बोले तो इसका क्या मतलब होता है? फाइनल अकाउंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी आपको, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही। अच्छा, स्क्रीन भी नजर आ रही होगी आपको? जी सर नजर आ रही। चलें ठीक है। अब देखें, ये जो आपके पास, ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है ना, टुगेदर दे आर कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट फाइनल पोजीशन टुगेदर दे आर कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। अच्छा, अब देखें जरा यहाँ पर हम जो ये क्वेश्चन पहले दिखाना पड़ेगा आपको। आपके पास क्वेश्चन नहीं होंगे। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली सॉरी, काफी जोर जोर की आवाज है, इसमें साउंड मिला हुआ। देखिए, आपके पास सबसे पहले लिखते हैं सेल। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उससे मैं बताऊंगा ये कैसे होता है। ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको सेल तो आपको पता है, इसमें जो एडिशनल चीज है वो आपको मिलेगी सेल। अगर आपका सेल के साथ रिटर्न है तो सेल रिटर्न, अगर है रिटर्न इनवर्ड तो आप उसको माइनस कर देंगे। ये बात क्लियर है? ये पहले वाले क्वेश्चन में हमने नहीं की है, ठीक है ना, ये एडिशनल चीज है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, सर दोबारा रिपीट कर देंगे? मैं कह रहा हूँ कि जब सेल में से सेल रिटर्न माइनस करते हैं या रिटर्न इनवर्ड तो वो कहलाता है नेट सेल कहलाती है। क्वेश्चन में अगर एक मिनट में आपको बताता हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास जो है वो रिटर्न है, ये वाले क्वेश्चन बताता हूँ, चलो आपको समझ ज्यादा आ जाएगा।
ये देखिए आपके सबसे पहले लिखते हैं सेल्स, ठीक है, ये नजर आ रही है आपको स्क्रीन क्लियरली, कोई इशू तो नहीं है? जी सर। चलें आप ये क्वेश्चन अगर सबसे सेल सर्च से लिखा नॉर्मली हम क्या लिखते हैं इसके आगे पहले पिछले क्वेश्चन में हम कोई माइनस नहीं कर रहे थे, अगर आपके पास सेल रिटर्न अगर है तो सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड माइनस करते हैं, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड है इसका मतलब ये है कि जो हमने सेल की थी वहां पे वापस आ गई तो उसको माइनस कर देंगे, सेल कम हो गई, ठीक है ना, इसमें कोई मतलब तो नहीं है। इसको माइनस करके जो जो आंसर आता है वो कहलाता है नेट सेल्स कहलाता है, ठीक है भाई। उसके बाद कहते हैं भाई पुराना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लिखते हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, वह परचेज लिखा, परचेज में से हमने क्या किया, रिटर्न इनवर्ड माइनस कर दिया, क्या माइनस कर दिया, रिटर्न इनवर्ड। हम माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसके बाद और कैरेज इनवर्ड ऐड करते हैं, बिल्कुल ये जो रेट्स हैं ये नई चीजें हैं, यानी कि परचेज हम तो क्लोजिंग से माइनस सिंपली माइनस कर देते हैं, लेकिन अगर आपके पास जो है परचेज के साथ परचेज रिटर्न है तो आप माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा, उसमें से भी क्या रिटर्न इनवर्ड जो कैरेज कैरेज इनवर्ड वो ऐड होगा। याद देखिए जहां भी वर्ड ये किया जाए ना रिटर्न का वो माइनस होता है और कैरेज हमेशा ऐड होता है। अब कैरेज इन या कैरेज इनवर्ड एक ही बात है। ये क्या चीज होती है, ये होती है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमने जो कोई चीज परचेज की है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन जो हमने हमने पे की है वो हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें से आपने आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने इतना परचेज किया था इतना रिटर्न किया तो ये अमाउंट आ गया, लेकिन इसमें आपने ट्रांसपोर्टेशन पे किया जिसे कैरेज इन या कैरेज इनवर्ट कहते हैं, वो हमने ऐड किया तो अमाउंट ये इसमें से क्या कर माइनस करेंगे हम, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे जो आंसर आएगा वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ लिखेंगे हम, और किसमें से हम नेट सेल से माइनस कर देंगे। पिछले जो क्वेश्चन था जो आपने 7.1 में हमने जो किया था उसमें क्या था, हमने यहाँ पर परचेज में से डायरेक्ट हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी थी। क्यों माइनस कर दी थी, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर आपका रिटर्न आपके पास परचेज रिटर्न या रिटर्न इन आउटवर्ड नहीं था, इस वजह से माइनस भी नहीं किया हमने, उस पर कैरेज इन या कैरेज इनवर्ड नहीं था इसलिए ऐड भी नहीं किया, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में जो चीजें नहीं होगी उसको नहीं करेंगे, जो होगा उसको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास परचेज के साथ साथ परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड है तो उसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, और कैरेज यानी ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो हम कर लेंगे ऐड। तो उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल होगा, उसमें से हम ये क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बाकी क्वेश्चन पुराना है, हमने क्या किया इसमें से माइनस किया तो वहाँ पर क्या आ गया, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, इसका मतलब हुआ ट्रेडिंग कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग, और अकाउंटिंग के अंदर ट्रेडिंग पार्ट का मतलब आपका अप टू ग्रॉस प्रॉफिट है। यहाँ डबल लाइन का मतलब क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। यहाँ कोई इश्यू है तो मुझे बता दीजिए। प्लीज बताइए, कोई इश्यू है, आगे चलें। कोई इशू नहीं। चले ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट वाला आ गया। अच्छा अब उसके बाद एक एडिशनल चीज आगे देखें, सॉरी आपको साउंड को थोड़ा सा ना वो हो रहा है, ये आपने क्या किया ओपनिंग, अच्छा एक और चीज आ गई। अब अगला क्वेश्चन बता दो फिर आपको क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, फिर इंशाल्लाह कर लेंगे आपको, क्योंकि मैं जो ना ये सेल है, सेल का केस में रिटर्न इनवर्ट था तो हमने माइनस कर दिया यहाँ से ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल निकालने हमने क्या किया, अच्छा एक एडिशनल चीज यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई है, पहले ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं थी। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होती है, जो साल के एंड में बची हुई होती है उसे कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, और अगर हमारा बिजनेस कंटिन्यू है पिछले साल की जो कुछ बची हुई है उस साल की तो क्लोजिंग होगी, लेकिन जो नया साल है उस साल की ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अगर पिछले साल की कोई बची हुई इन्वेंट्री है उसे कहते हैं मेटा इन्वेंट्री ओपनिंग या ओपनिंग इन्वेंट्री, हमने यहाँ लिखी, इसको अलग से लिखी यहाँ पे। अगर क्योंकि परचेज का रिटर्न था इसलिए हम यहीं से माइनस किया, कैरेज इन हमने ऐड किया तो अमाउंट ये वाला, इसमें हमने ये वाली चीज ऐड कर दी, ठीक है। याद रखिएगा अगर आपके पास रिटर्न आउटवर्ड भी नहीं है कैरेज इनवर्ड भी नहीं तो डायरेक्ट परचेज यहाँ पे ऐड कर देंगे आप और ये वाला अमाउंट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत क्लियर होना चाहिए आपको ये, क्योंकि मुझे ये मैंने यहाँ इनर कॉलम में क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे परचेज रिटर्न माइनस करना था और कैश इनवर्ट ऐड करना था, इसलिए मैंने ऐड किया और यहाँ से इसको सॉरी ये माइनस किया और फिर ये वाला इसको ऐड करने का ये वाला अमाउंट यहाँ आया।
कि ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने ऐड कर लिया, तो ये आपका टोटल अमाउंट आ गया। इसमें से मैंने क्या किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी। जब क्लोजिंग माइनस कर दी, जो आंसर है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है, ये वही वाला पहले यहाँ से हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर तो ये है कि ये, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट है, तो आप क्या करेंगे कि ये आपका, आपने कोई लाइन यहाँ नहीं लगाई है। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि फर्दर क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपने क्या किया यहाँ पे, आपने ग्रोथ प्रॉफिट आ गया, फिर जैसे पुराने क्वेश्चन करते हुए आए थे हम, अब सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ से लिखते चले जाएंगे। ये तो जो कैरी आउटपुट है, डायरेक्ट इसलिए लिखा हुआ है कि ये नया आपका वो चीज है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है। मैं अगर दोबारा वापस जाऊँ पिछले वाले उसमें, तो कैरेज इन जो है वो अब यहाँ परचेज में ऐड होता है, और कैरेज आउटपुट जो है वो आपका यहाँ पर, आपके पास आउटपुट जो है यहाँ पर एक्सपेंसेस में आता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी सैलरी एक्सपेंस है, वेयर हाउस रेंट है, इंश्योरेंस है, मोटर एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, लाइटिंग एंड हीटिंग है, जनरल एक्सपेंस है, ये सारे का सारे एक्सपेंस आपको ऑलरेडी पता है। ये टोटल करके हमने यहाँ लिखा, और किससे माइनस किया, कोई बता सकता है मुझे? ये हमने ये अमाउंट को किससे माइनस किया? ग्रॉस प्रॉफिट। वेरी गुड, शाबाश। वलीद, आपको समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन हो तो बता जी सर। दीजिएगा। चलें, ग्रेट। अब ठीक है। हमने माइनस किया तो ये आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारे पास एक एडिशनल चीज हमने जो आज पढ़ी है। क्या पढ़ी है? परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, सॉरी, और ये आज इस अगर हम कहेंगे रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड, और कैश इनवर्ड, और कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपके? बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि जब भी आएगा ना रिटर्न, ये रिटर्न इनवर्ड है तो सेल से माइनस होगा, रिटर्न आउटवर्ड है तो परचेज से माइनस होगा। कैरेज हमेशा ऐड होता है। कैरेज अगर इनवर्ड है तो यहाँ पर आपके पास इसका ऐड हो जाएगी यहाँ पे। अगर आपके पास कैरेज आउटवर्ड है, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड आपका एक्सपेंसेस का पार्ट है, बस इस बात की 4 चीजें नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप लोग आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दूं तो कर सकते हैं क्या आप लोग? जी भाई। मैं आपको ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन एक दे देता हूँ, आप लोग ये ना ये वाला 9.1 9.2 करके दिखाइए। ठीक है भाई, स्क्रीन पे शो कर दूं? मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे, ये सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, बाकी वो तो आपको पता ही है आपको ना। मैं सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन देता हूँ। अभी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी नजर आ रही। अच्छा ठीक है, देखें आपके पास ये बुक मैं करता हूँ, इसके अंदर जो है आपको एक्सपेंसेस में, तो आपको पता, मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये दूंगा 9.2 पर। ठीक है, स्क्रीन पे आपको क्या नजर आ रहा है आपको? ये तो आपको पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन नजर आ रही होगी ना। अब मैं आपको न्यू शेयर करता हूँ, ये वाली आपको ये नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपने 7.7.2 कर लिया था, और मैं आपको ये देखिएगा, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप लोग ये वाला क्वेश्चन मुझे अभी करके दिखा दीजिए। ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर। ये 9.2, ठीक है, 9.2 करके दिखा दिया मुझे। कोई मसला? क्या नहीं सर। चले, मैं आपको 2-4 मिनट दे रहा हूँ, उसमें 9.2 करके दिखा दूँ।
अच्छा, ये आप स्क्रीन पे देखें, ये देखें, हमने सबसे पहले द सेल लिखी है। कोई इश्यू है इसके अंदर? नहीं सर, ये हो गया सेल्स की सर, फिर इसमें से वो सेल्स इनवर्ड माइनस कर दी। बिल्कुल ठीक है, जो आंसर है ये आ गया। ऐसे ही आया आंसर आपका? जी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा, सबसे पहले परचेज लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। ठीक है, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री होती तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं अलग से, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं परचेज। अब परचेज से क्या माइनस करते हैं, रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ लिख दिया। ठीक है, कैश इनवर्ड ऐड कर लिया। प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ लिखी होती तो मैं इसको यहाँ नहीं लिखता, बल्कि इसको मैं यहाँ लिखता। कैश इनवर्ड ऐड करता, उसके बाद जो फिगर आती फिर मैं यहाँ लिखता, क्योंकि यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री में मुझे ऐड करना होता। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने सिंपल इसको माइनस करके यहाँ लिख दिया, उसके बाद मैंने कैश इनवर्ड ऐड कर लिया। यहाँ तक कोई मसला हो तो मुझे बताएं। नहीं सर, यहाँ तक कोई मसला नहीं। ठीक है, फिर तो आगे आ गया, बचा क्या इसके अंदर, उसके दोनों को ऐड कर ले, ये आ गया। ठीक है, इसको आपने क्या किया, इसमें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी। जो सबसे लास्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर सबसे लास्ट पार्ट जो होता है ना, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का सबट्रैक्ट करना होता है। जब इसको आपने माइनस किया तो जो फिगर आएगी वो कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो इसके बिल्कुल नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट सेल से आपने माइनस कर दिया, जो आंसर है वो आगे ग्रॉस प्रॉफिट, दैट्स ऑल, फिनिश। क्योंकि आपका ट्रेडिंग पार्ट था इसलिए आपने फर्दर आपने कुछ आगे करना नहीं, इसलिए आपने सिंपल आपने डबल लाइन यहाँ पे लगा दी। प्रॉब्लम क्या मुझे बताएं, ताकि मैं आपको बताऊं कि भाई सर इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। सर ये जो लेस रिटर्न और ये जो कैरेजेस, ये सर ये क्वेश्चन में दिए होंगे इसकी वैल्यूज? तो इसमें देखें ना, पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ क्या? देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखें सब चीज दी होगी ना सारे, वरना अगर नहीं दी हो तो कैसे करेंगे आप, नहीं तो कर ही नहीं सकते आप। देखें स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, देखें आपको दिया हुआ इन्वेंट्री दी हुई 31 दिसंबर 2017 की। ठीक है ना, क्योंकि आप 2017 का ही बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, तो इसलिए ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, उसके बाद रिटर्न इनवर्ड है, देखें ये दिया, सेल आपको दी हुई है। सेल में से माइनस क्या करते हैं, सेल आपको दी हुई है, ये आपने सेल है, इसमें से क्या कर रिटर्न इनवर्ड माइनस कर, आपने इनवर्ड माइनस कर दिया ये वाला। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास परचेजेस था, परचेज किस में से माइनस करते हैं, परचेज रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर देते हैं, सिंपल। क्यों क्यों माइनस करते हैं, पहले लॉजिक बताओ। क्योंकि सेल में से आपके पास वापस आया तो सेल रिटर्न इनवर्ड हो गया, जो परचेज किया था वो वापस किया, रिटर्न आउटवर्ड हो गया। यही चीज आपको देखिए, मैं आपको अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है आपके पास, ये देखें आपके स्क्रीन पे अगर नजर आ रहा हो, ये क्या मतलब, इजी है? जी सर। बस इतनी सी बात है। मुझे बता, अगर इसके बाद एक्सपेंसेस होंगे तो एक्सपेंस के बाद माइनस होंगे, जैसे आपके अगले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको। ठीक है ना? ठीक है सर। देखिए अगर मैं आपको ये देखें, अगर आपके पास इतना दिया हुआ है, सब कुछ वैसे क्या वैसे ही है, सेल में रिटर्न माइनस कर दिया, अगला क्वेश्चन है माइनस का ये आ गया, ओपनिंग इन्वेंट्री अब होगी तो उसको यहाँ लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, परचेज से माइनस, रिटर्न आउटवर्ड माइनस किया, ये आ गया, कैरी इनवर्ड ऐड कर लिया, ये आ गया। फिर आप जो आंसर आएगा वो आपके पास ये अमाउंट है, उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे। कोई मसला इसके अंदर? अच्छा, आपके पास अगर कंपनी अगर अगर इसका एक्सपेंसेस भी हैं तो जाहिर है इसके बाद आपके पास ये जिसका डबल लाइन कोई लाइन नहीं लगाएंगे, बल्कि सारा एक्सपेंस लिख देंगे। कैरी आउटवर्ड जो है वो कहाँ पर आता है, एक्सपेंसेस में आता है, इनवर्ड जो है परचेज में ऐड होता है बस, बाकी पुराने एक्सपेंसेस है सारे के सारे। टोटल क्या यहाँ लिखा, माइनस कर दिया, नेट प्रॉफिट आ गया। मुझे बताइए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ताकि मैं आपकी हेल्प करूं।
ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर, अब क्लियर। चलो ठीक है, इसका मैं क्वेश्चन एक और दे दूंगा ताकि ये कर लेंगे। अच्छा, अब मैं कैच बुक करा दी थी मैंने आपको ना। अच्छा, अब एक काम करें, अपनी बुक जो ना उसमें देखें, ए लेवल की बुक उठाएं, उसमें देखें आपके पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अभी तक पढ़ा है उसमें कुछ समझ में आ रहा है उससे? चैप्टर में देखा, ये चैप्टर 1 ए लेवल का चैप्टर नंबर 1 हो गया। ठीक है, बुक्स ऑफ प्राइमरी, बुक्स ऑफ प्राइमरी बताया था आपको, आपके समझ चैप्टर नंबर 1 और 2 आपका हो गया। इसको पढ़िएगा रोज में, कुछ प्रॉब्लम है ना मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है भाई, तो ये देखो हम कैसे होंगे, ऐसे देखें। हेलो, आपको मेरी आवाज, आपको दोनों को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। अच्छा, आप क्या जी करेंगे? सर, आ रही है। अच्छा, अपनी जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 में जो ना, जो आपके अकाउंट तो मैंने आपको बता दिया, इसमें लाइनें नहीं, तो इसका परेशान नहीं होइएगा, जैसा आपको बताया आपको वैसे ही करना है। लेकिन आपके पास जो है वो है, जो जैसे ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, ये पेज नंबर अगर आप देखें तो शुरू के पेज में अगर चैप्टर नंबर 2 में आपको कैश डिस्काउंट ट्रेड उसके बारे में पढ़ जरूर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर ए लेवल बुक ने चैप्टर नंबर 3 अगर मैं आपको कराऊं, अब बुक है आपके पास? दोनों के पास बुक तो होगी मेरा ख्याल है। यस सर, बुक है जी लेकिन सर, अभी है। नहीं है मेरे पास। आपको तो कौन सी बुक नहीं है? बुक है मेरे पास सर, लेकिन अभी नहीं है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं हम, फिर हम, मैं आपका बुक ये तो मेरे पास में, एक मिनट होल्ड करेंगे। इसकी नजर आ रही है आपको ना? जी सर, आ रही है। अच्छा, ये बुक जो है ना, ये हमारी एक बुक है जो कि डोज हुई हुई है, लेकिन है ना आपके पास है ना मेरे पास है, सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, लेकिन इससे हम टॉपिक कवर कर सकते हैं बुक्स ऑफ ऑरिजिनलिटी वाला। ठीक है, लेटेस्ट बुक है ये है द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। आपके चैप्टर नंबर 3 है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पेज नंबर 9। ठीक है, हम इसको
ये पेज नंबर 9, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अच्छा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या होती है इसको समझना तो जरूरी है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का मतलब होता है कि सबसे पहले जो एंट्री जो है ना वो कहाँ रिकॉर्ड होती है। ठीक है, सबसे पहले बुक्स जो एंट्री है वो कहाँ रिकॉर्ड होती है। मतलब ये कि जहाँ पे आपका सबसे पहले आप इनवॉइसेस या कैश बुक से सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हो, यहाँ पे लिखा हुआ देखें, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री ये होती है। क्या होती है? और सब्सिडरी बुक्स, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है सब्सिडरी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री भी बोलते हैं इसको। इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप ध्यान में रखें, बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री भी बोलते हैं। सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होती है। अब देखें, परचेज जर्नल, सेल जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल रिटर्न, ये सारे का चार अकाउंट है। यानी परचेज के लिए, सेल की रिटर्न आउटपुट के लिए, और एक है जनरल जर्नल और एक कैश बुक। टोटल 6 बुक्स होती हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे परचेज जर्नल, सेल जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज, ये सारे के सारे ये बताता हूँ कैसे बनेंगे। सब ये बने, उसके बाद इन सब की एंट्री डबल एंट्री, फिर उसके बाद डबल एंट्री आती है। क्या मतलब हुआ? अभी तक जो आपने टी अकाउंट वगैरह मैंने आप किए थे ना पहले, आपने टी अकाउंट आप लोग किए थे ना, तो टी अकाउंट से पहले जो जहां रिकॉर्ड होती है वो ये है। अच्छा, इसके अंदर, बुक्स के अंदर सिर्फ एक बुक है जिसको वो बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइमरी दोनों जगह आता है, वो होती है कैश बुक। सबसे पहले इवेंट यहाँ रिकॉर्ड होती है और इसके बाद कहीं और रिकॉर्ड नहीं होती है। मतलब कि इसके बाद जो है ना आपके पास ये इसका पार्ट है, अभी इसमें एरो नहीं बना हुआ इसका। इसका मतलब ये है कि तमाम एंट्री के बाद अच्छा जो परचेज जर्नल से अब यहाँ आता है, सब जगह रहा कैसे होती है आपको बताओ, परेशान नहीं हुई है, बहुत आसान चीज है। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि प्राइम एंट्री में सबसे पहले एंट्री यहाँ रिकॉर्ड होगी। कैसे होगी वो बताता हूँ। पहले परचेज जर्नल है, परचेज जर्नल के अंदर सबसे पहले आपको ये परचेज जो आप जो परचेजिंग करते हैं ना, आपकी इनवॉइसेस बनी हुई होती है यहाँ पे। ठीक है, अभी पूरी डिटेल लिखी है, इसमें कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग यार। अब जैसे ये वाली थी ना, ये अगर जहां मुझे प्रॉब्लम जो रोक दीजिएगा प्लीज, क्योंकि ऐसा में आगे चलेगा पता लगा प्रॉब्लम समझ में नहीं आया। आपके पास ये डिफरेंट इनवॉइसेस थी, कौन सी? परचेज इनवॉइस आपने परचेज किए 125, इसकी तीनों की परचेज की। सबसे पहले कारण परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये आपने ये इसका नाम लिखा, अमाउंट लिख दिया, ये नाम लिखा, ये अमाउंट लिखा, ये नाम, ये अमाउंट, इसका आ गया। इसकी डिटेल फॉर्मेट पूरा मैं आपको किसी और इसमें बता दूंगा, लेकिन अभी इसमें आप ये इसके अंडरस्टैंड कर लेंगे हो क्या रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ से इसको यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद क्या किया, ये सब लिख के टोटल कर लिया आपने। उसके बाद यहाँ से इन सब के अलग अलग अकाउंट बनाए जो पहले आप बना रहे थे। आपने क्या लिखा यहाँ पे 125 आपने लिखा, ये आपने यहाँ ये आपका परचेज लेजर में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, यहाँ से पहले ये वाली एंट्री यहाँ रिकॉर्ड किया। ठीक, उसके बाद परचेज जर्नल से परचेज लेजर में चला गया। चलो अभी फिलहाल इसको भूल जाए, ये बात याद रखें कि सबसे पहले इसको यहाँ रखें। ये इतनी बात समझ में आ रही है? ये सबसे पहले इसको यहाँ रिकॉर्ड किया, जी सर। इसकी बात की उनके भी फिलहाल भूल जाए, सिर्फ इतना सा याद रखें आप। इसलिए इसको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्यों कहते हैं कि इनवॉइसेस से आपके पास, इनवॉइस आपने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। अभी फिलहाल बात इसको, और जो इनवॉइसेस हैं सारे वो कहलाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, याद रखिएगा। और जो ये कहलाती है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बस सिर्फ इतना याद रखें, बाकी आपको बाद में बताता हूँ उसके बाद। ठीक है, क्लियर होगी? प्राइम एंट्री से इसको बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे सेल जर्नल लगे, इसमें एग्जैक्टली सेम होगा, ये अमाउंट से आपने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल रिटर्न इनवर्ड है, इधर भी ये काम हो रहा है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अब ये रिटर्न के लिए कोई आपके पास क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट का मतलब इसमें क्रेडिट नोट बना के दिया नहीं उन्होंने, असल वो भी एक डॉक्यूमेंट होता है। जब आप जो है, जब आप रिटर्न करते हैं कोई चीज, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्रेडिट नोट। यानी कि आपको, अगर आपको मिला है यानी आपने वापस किया, तो आपको क्रेडिट नोट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने लिखा और आपने लिखे हैं कहाँ पे,
बच्चे इधर जनरल में लिखते हैं या पता लेजर ने लिखा नहीं उन्होंने, ये कहीं गड़बड़ कर दिया उन्होंने। असल में यहाँ भी अलग से बुक आती है, जैसे वो है, ये दोनों गड़बड़ कर दी इसके अंदर। देखिए जर्नल है ना, जर्नल। अब देखिए यहाँ पे जर्नल जो यहाँ पे बनाया ही नहीं उन्होंने, इसको इस तरह समझें कि जिस तरह ये बना ना सेल जर्नल, इस तरह परचेज जर्नल भी होता है। मैं खैर मैं दूसरी बुक से दिखाता हूँ आपको, इसमें जो है ना इतना वादा नहीं है। अभी फिलहाल चलें, लेकिन आपको ये समझ में तो आ गया ना, डॉक्यूमेंट जो सबसे पहले यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इसका फर्दर कहीं और जगह जा रहा है, वो बाद में बताऊँ कहाँ जा रहा है, लेकिन सबसे पहले यहाँ से यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वो कहलाता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। जैसे ये है, इसमें आपने यहाँ लिखा,